हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10वीं और 12वीं का आपका परीक्षा परिणाम आ गया है। कुछ बच्चों का परिणाम आशा के अनुरूप आया होगा, आपने जो सोचा था वैसा ही आया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का परिणाम निराशाजनक भी रहा होगा। तो बच्चों, जिनका परिणाम अच्छा आया उनके लिए बधाई। जिनके परिणाम में यदि कोई कमी है तो उसे स्वीकार आपको करना है और आगे तैयारी करना है, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आपने अपना प्रयास तो कर लिया था, उसके बाद जो मिला है उसे स्वीकार कीजिए। और एक और बड़ी ही अच्छी बात इस बार की बोर्ड परीक्षा में रही है कि इस बार आप जो रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ बच्चे उसको लेकर कंफ्यूज भी हैं कि उनके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा है और ओवरऑल रिजल्ट भी फेल लिखा आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात, बोर्ड इस बार एक अलग प्रक्रिया को अपना रहा है, उसको आपके साथ साझा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि बच्चों, इस बार पहले जो सप्लीमेंट्री या पूरक आपको आया करती थी उसका प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह बोर्ड 2 बार परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। तो यदि जिन बच्चों के आगे एक सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा है और उनका रिजल्ट फेल प्रदर्शित हो रहा है, या 2 सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा है और फेल प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे बच्चों को निराश नहीं होना है। आपके लिए बोर्ड एक अवसर और दे रहा है। आपके लिए पुनः परीक्षा कराई जाएगी, जो कि बोर्ड की द्वितीय परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। और उस परीक्षा में शामिल जब आप होंगे तो आप शामिल होकर उसमें और उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, जो अभी जो सब्जेक्ट रुके हुए हैं। जैसे आपके रुक जाना नहीं में हुआ करते थे कि जो कुछ सब्जेक्ट रह जाते थे हम अगली परीक्षा में जाके उनको पास कर लेते थे। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर जाना है। कहाँ? एमपी ऑनलाइन के पास। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पे जब आप जाएंगे तो वहाँ एडमिट कार्ड को दिखाकर आपको उस द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। जो भी निर्धारित फीस होगी वो आपको जमा कर देना है और जमा करने के बाद आप पात्र होंगे उस परीक्षा में बैठने के लिए। जितने विषय आपके अभी रुके हैं वो आपके वहां उस परीक्षा में आपको केवल उतने ही विषय की परीक्षा देनी होगी। और ये प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी कल 7 मई से, और ये चलेगी 21 मई के रात के 12 बजे तक। यदि आपके 1, 2 या 3 विषय रुके हैं वो वहां पर फेल लिखा आ रहा है तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पे जाके आवेदन भर दें, और जो जून माह में, मई लास्ट वीक या जून में जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें आप शामिल हों। वो परीक्षा कब आयोजित होगी उसका टाइम टेबल भी आ गया है, उसके डिटेल भी मैं अभी आपको इसी स्क्रीन पर शेयर करके दिखा दूंगा कि आपकी परीक्षा कब कब होना है। बच्चों, जब तक आपका उस परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक आप आगामी कक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो आप कॉलेज में जाके प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आप क्लास 11th में जाके प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एक दूसरी प्रक्रिया और होती है जिसे रिवैल्यूएशन हम कहते हैं। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि हमारा पेपर अच्छा गया था तो और उसके बाद भी हमें कम अंक मिले हैं, तो आप अपनी जो कॉपी है उसकी प्रति भी बोर्ड से मांग सकते हैं और रिवैल्यूएशन भी करा सकते हैं। यदि ये सब चीजें भी कराना है तो इन सब के लिए भी आपको जाना होगा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर। वहां एडमिट कार्ड लेके जाइए, जो भी निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान कीजिए और वहां से आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भी दर्ज कर दिया जाएगा। और आप यदि अपनी कॉपी की प्रति चाहते हैं तो वो भी आपके एड्रेस पे बाई पोस्ट आ जाएगी। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, यदि आपके कोई सब्जेक्ट रुक गए हैं तो आपको द्वितीय परीक्षा में शामिल होना है तो उसका आवेदन पत्र भर दें। तिथि का ध्यान रखें, 7 मई से 21 मई तक ये कार्य किया जाना है। ठीक है बच्चों, तो अब वो परीक्षा कब होगी उसका टाइम टेबल क्या है, चलिए हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। ये वो पत्र है जिसमें समस्त प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जो मंडल द्वारा 2025 की द्वितीय परीक्षा संचालित होगी उसका कार्यक्रम मतलब टाइम टेबल, ये द्वितीय परीक्षा के लिए कार्यक्रम प्रेषित कर दिया गया है। ये जो परीक्षाएं होंगी इनका समय होगा प्रातः 9 बजे से 12 बजे के बीच में। और टाइम टेबल जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई स्कूल की जो परीक्षा है द्वितीय परीक्षा वो आयोजित होगी 17 जून से। पहला पेपर 17 जून को हिंदी का होगा, 18 जून को उर्दू, 19 को अंग्रेजी, 20 को वोकेशनल के सब्जेक्ट, 21 को गणित, 23 को विज्ञान, 24 को अन्य भाषाएं जो हैं इनका, 25 को संस्कृत और 26 को होगा सामाजिक विज्ञान का। इसी प्रकार से कक्षा 12 की यदि हम बात करें तो कक्षा 12 में जो परीक्षा प्रारंभ होगी वो भी 17 जून से होगी। टाइम वही रहेगा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। 17 जून को पहला पेपर हिंदी का होगा, फिर 18 जून को उर्दू मराठी, 19 को अंग्रेजी, 20 को वोकेशनल के सब्जेक्ट, 21 को मैथमेटिक्स, 23 को फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या अन्य जो सब्जेक्ट हैं, 24 को बायोटेक्नोलॉजी, 25 को केमिस्ट्री इतिहास या व्यावसायिक अध्ययन, 26 को राजनीति, 27 को जीव विज्ञान, 28 को एग्रीकल्चर होम साइंस के सब्जेक्ट, 30 को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस और 1 जुलाई को सोशलॉजी का, 2 जुलाई को भूगोल,
3 जुलाई को ड्राइंग डिज़ाइन, 4 को मनोविज्ञान और 5 को संस्कृत। इस प्रकार से ये आपकी द्वितीय परीक्षा का समय सारणी है। इस प्रकार से ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो यदि आप इनमें से किसी भी विषय में रुके हैं तो आप अपना आवेदन भर दें। संबंधित डेट को आप निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जाएं, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लें और वहां जाके अपनी द्वितीय परीक्षा दें और आप अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। हमारी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।